एपिसोड की शुरुआत रात के समय होती है, जहां कुछ गोबलिन्स खाना खा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। इन सबको हमारे मेन कैरेक्टर हारुका एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर लकड़ी पर पड़ता है, जिससे आवाज हो जाती है। ये सुनकर गोबलिन्स को उसके होने का पता चल जाता है और वो उस पर हमला कर देते हैं। हारुका तुरंत वहां से भागता है और एक ऊंची छलांग लगाकर आगे निकल जाता है। पीछा करते हुए गोबलिन्स एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखकर हारुका खुश हो जाता है और कहता है, ये बहुत क्लोज था। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही गड्ढा खोदा था। इसके बाद हारुका सोचने लगता है कि वो इस दूसरी दुनिया में अकेला ही सरवाइव कर रहा है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हारुका अपने स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान नॉवेल्स पढ़ रहा होता है। वो बताता है कि वो एक लोनर है और किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हारुका अपनी क्लास के अलग अलग ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करता है। डेलिंक्वेंट्स, सारी गर्ल्स जोक्स जो टाइम पास करते हैं। नर्ड्स क्लास रैप का ग्रुप उसे नींद आने लगती है और वो अपनी बेंच पर सो जाता है। तभी अचानक क्लासरूम में एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है। सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हारुका उठता है और कहता है कि यह मैजिक सर्कल है जिसे उसने नॉवेल्स में पढ़ा है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो वेंटिलेशन के जरिए छत पर पहुंच जाता है। नीचे सभी स्टूडेंट्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और आखिरकार वो भी एक सफेद जगह में पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है, जो उसे इशारों में बताता है कि वह इस दुनिया का गॉड है। गॉड बताता है कि बाकी स्टूडेंट्स पहले ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं और अब हारुका की बारी है। गॉड उसे स्किल्स चुनने के लिए कहता है, लेकिन सारी अच्छी स्किल्स पहले ही चुनी जा चुकी होती हैं। हारुका को सिर्फ बेकार स्किल्स मिलती हैं, जैसे डाइस स्किल कैन मास्टरी विलेजर, स्किल कांटेक्ट लेंस। वो सारी बची हुई स्किल्स हारुका को दे दी जाती है। हारुका फिर इस नई दुनिया में आता है। उसे एक बैग मिलता है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है। वो कांटेक्ट लेंस पहनता है जो अप्रेजल की तरह काम करते हैं। आगे उसे एक केव मिलती है जहां वह अपना बेस बनाता है। वो टेंट और लैंप लगाकर वहां रहने लगता है। वह टेम्परेचर मैजिक से आग जलाता है और इससे फायर मैजिक भी अनलॉक हो जाता है। वो मशरूम्स कलेक्ट करता है और उन्हें पकाकर खाता है। फिर उसे गॉब्लिन्स की प्रेजेंस का पता चलता है और वह ट्रैप लगाकर 2 गॉब्लिन्स को हरा देता है। उसे एक वुडन क्लब मिलता है। उसकी स्किल्स और स्टेट्स लेवल अप हो जाती हैं और उसे मैजिक इन्फ्यूजन भी मिल जाती है। अब डे 3 आता है। हारुका मशरूम्स खा खाकर बोर हो चुका है। वह अपने ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन और बॉडी एनहांसमेंट लगाता है। उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 2 हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें दिखा रही होती हैं। वो मैजिक प्रैक्टिस करता है और अब फास्ट मूवमेंट सीख जाता है। अब वह गोबलिन्स को आसानी से हरा देता है, पर तभी 3 स्ट्रॉन्ग गोबलिन्स आ जाते हैं और वह वहां से भाग जाता है। रात में वह फिर मैजिक स्टडी करता है। डे 5 आता है। अब वह काफी पावरफुल हो चुका है। वह अपने बेस को डेकोरेट करता है और एक रैबिट का पीछा करता है, जिसे वह पकड़ लेता है। तभी उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे अपनी क्लास के डेलिंक्वेंट्स, गर्ल्स, जोक्स, नर्ड्स और क्लास रैप के स्टूडेंट्स पास आते हुए नजर आते हैं। वह सोचता है कि वह उनसे नहीं मिलना चाहता, पर जब क्लास रैप को देखता है तो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। पर फिर वह फैसला करता है कि इस दुनिया में वह अकेला है और यही उसकी आजादी है। वह कहता है, मैं अकेले ही इस दुनिया को कंकर करूंगा। अगर आपको एनीमे पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट मिस न हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।